नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के बारे में। आज हम देखेंगे कि भारत की जो ट्रांजिशन है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, उसमें किस प्रकार से हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अंततः हम देखेंगे फ्यूल सेल होता क्या है और कैसे ये काम करता है। बहुत चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिलने वाली हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, ग्रामर, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हाल ही में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को 25 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे भारत की ट्रांजिशन में टुवर्ड्स क्लीनर और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लीनर यानी रिन्यूएबल एनर्जी, जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा, और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि अब यहाँ पे हम पेट्रोल या डीजल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली कर रहे हैं, लेकिन जब इस प्रकार की बसें चलेंगी तो फिर हमारा जो डिपेंडेंस है अरब कंट्रीज़ के ऊपर पेट्रोल और डीजल के लिए वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारी सेल्फ रिलायंट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। अब ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस किया जाता है और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर उभर कर आया है भारत की जो एक क्वेस्ट है सस्टेनेबल एनर्जी के सॉल्यूशंस के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये भारत के अबंडेंट हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को हार्नेस करता है, क्योंकि इसके लिए हमें किसी और देश से कुछ लेना नहीं पड़ रहा है। जैसे पेट्रोल या डीजल हमें किसी और देश से नहीं लेना पड़ रहा है, या किसी भी प्रकार के जो रिसोर्सेज है वो हमें कहीं और से नहीं लेने पड़ रहे हैं। हमारे भारत में अपने जो अबंडेंट बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उन्हीं को हार्नेस किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए। तो इससे हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो रही है और हमारा जो सस्टेनेबल एनर्जी का सॉल्यूशन है उसमें यह बहुत ज़बरदस्त गेम चेंजर बनकर उभर रहा है। इसकी बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि व्हीकल्स के लिए ऑब्वियसली हमने बात करी कि फ्यूल सेल बस को शुरू किया गया, तो ये एक व्हीकल है। तो अब यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से हम व्हीकल्स को भी चला रहे हैं, उनको भी फ्यूल कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे क्रिटिकल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जिनको ग्रीन हाइड्रोजन सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले आता है आपके पास पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में हम ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम स्टील प्रोडक्शन में इसका यूज़ कर रहे हैं और आपके पास फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ क्रिटिकल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जहाँ पे हमें सपोर्ट मिल रही है ग्रीन हाइड्रोजन की। अब देखिए, पूरी की पूरी जो इनोवेशन है इसके कोर क्या है, इसका हर्ट क्या है। इसका हर्ट है फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हाइड्रोजन को एक फ्यूल की तरह यूटिलाइज किया जाता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी होती है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं। इनके इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी और इसके साथ साथ जो वाटर है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है जिसका हम यूज़ करते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी हायर एफिशिएंसी है। अगर हम ट्रेडिशनल बैटरीज़ के साथ कंपैरिजन करें तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है। इसकी ज़्यादा एक्सटेंडेड रेंज है, ये काफ़ी लंबी रेंज तक चल सकता है और इसके साथ साथ इसका जो रिफ्यूलिंग का टाइम है वो भी काफ़ी फास्टर है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमारी ट्रांजिशन है। और यहाँ पे हमें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसकी रेंज ज़्यादा है और इसका जो रिफ्यूलिंग टाइम है वो भी काफ़ी फास्टर है। अब ये जो हमें पूरी ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, या जो फ्यूल सेल बस जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर ऑपरेट कर रही है, इस प्रकार के जितने भी ट्रांसफॉर्मेटिव एंडेवर हैं, यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो है इंडियन ऑयल। इसने ऑलरेडी 15 फ्यूल सेल बसेस का जो टेस्ट है उसको कंडक्ट कराया है और ये सारी की सारी बसें ग्रीन हाइड्रोजन के द्वारा पावर की जा रही हैं। इनके कुछ डेजिग्नेटेड रूट्स हैं दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। इस पूरे के पूरे एंडेवर को सपोर्ट करने के लिए जो इंडियन ऑयल कंपनी है इसने एक एडवांस रिफ्यूलिंग फैसिलिटी को भी इस्टेब्लिश किया है अपने R&D कैंपस जो कि फरीदाबाद में है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, ये बस लॉन्च के बाद एक कंप्रिहेंसिव रोड टेस्ट को भी करने वाले हैं जिसमें ये 3 लाख किलोमीटर्स तक का पूरा जो एरिया है उस पूरे को कवर करेंगे बसेस के माध्यम से। उस पूरा वो जो कंप्रिहेंसिव रोड टेस्ट है उसको कंडक्ट कराया जाएगा। इन फ्यूल सेल बसों की जो लॉन्ग टर्म वायबिलिटी है और रेजिलियंस है इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में उसको स्टडी किया जाए और इस प्रकार से फिर और ज़्यादा इनोवेशन यहाँ पे की जाए और जो थोड़े बहुत रूट्स में ये चलाई गई हैं उन रूट्स को भी इंक्रीज़ किया जाए और हमारी जो डिपेंडेंस है
पेट्रोल और डीजल में उसको कम करके हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ चलें। अभी तक जो डाटा और इंसाइट्स हमारे पास हैं तो उसमें ये हमें पता चला है कि ये काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रायल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करेगा भारत की जो ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड ज़ीरो इमिशन मोबिलिटी फ्यूचर है उसको शेप करने के लिए। ज़ीरो इमिशन मोबिलिटी यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी कोई भी क्षेत्र हो सकता है, वहाँ से हम आएंगे जाएंगे मतलब बस में, और वहाँ पे ज़ीरो इमिशन होगा यानी वहाँ पे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होगा और वो पूरी की पूरे जो आपका मूवमेंट होगी, जो मोबिलिटी होगी, जो बसों के माध्यम से आप चलोगे वो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर चलेंगी। तो इस प्रकार से ये जो डाटा और इंसाइट्स इन पूरे के पूरे ट्रायल्स और ये जो कंप्रेहेंसिव रोड टेस्ट है इससे मिलेगा वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है भारत की ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड ज़ीरो इमिशन मोबिलिटी को शेप करने के लिए। तो ये दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आप समझे होंगे कि हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन के द्वारा पावर की जाने वाली जो फ्यूल सेल बस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार से जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये हमारे जो ट्रांजिशन है टूवर्ड्स क्लीनर और ग्रीनर टेक्नोलॉजी उसमें काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और फिर आपको समझ आ गया होगा कि फ्यूल सेल में एक्चुअल में होता क्या है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी और वाटर निकलता है एज अ बाई प्रोडक्ट, और फिर ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसको फर्दर यूज़ किया जाता है। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियोज़ बनाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है उतना सपोर्ट हमें नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। तो हमारी क्या कमी है, ओब्वियसली हम मानते हैं कि हमारी कोई ना कोई कमी रही होगी। तो क्या कमी है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम चाहते हैं कि आप हमें हमारी कमियां बताएं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक ला सकें, ताकि आप भी एजुकेशन वाइज ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो करें और हम भी ग्रो करें। इसी प्रकार के जीके और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।